हेलो बच्चों, मैं प्रदीप कुमार हाजिर एक विशेष सूचना लेकर के। जो बच्चे अभी 12th क्लास बोर्ड एग्जाम की तैयारी में लगे हैं, बोर्ड एग्जाम के बाद में उन बच्चों को हायर एजुकेशन के लिए किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना ही होगा। और जो अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेकर के पढ़ना चाहते हैं उन बच्चों के लिए एक विशेष सूचना ये है कि तुम्हारे लिए जो सुनहरा मौका, जो CUT एग्ज़ाम के रूप में जो होता है, तो वो एग्ज़ाम का जो नोटिफिकेशन वो डाल दिया गया है। और ये जो एग्ज़ाम है जो अभी 2025-26 सेशन के लिए एडमिशन होना है, उस एडमिशन के लिए ये एग्ज़ाम होना है। तो आपको जो किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है इस आने वाले सेशन में, यूनिवर्सिटी एंट्रेंस जो टेस्ट होता है, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस, जिसको हम CUT के रूप में जानते हैं, जो आप अंडर ग्रेजुएट जो कोर्सेज हैं उनमें एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उनके लिए आपको फॉर्म डाल दिया गया है। फॉर्म फिल करने की जो है सूचना है वो भी डाल दी गई है। तो पहले तो विशेष सूचना ये है कि ये जो एग्ज़ाम होने वाला है ये इस बार भी किस बेस पे होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। यानी कि सीधी भाषा में को तो ऑनलाइन मोड में होगा, यानी कि कंप्यूटर पे आप ऑनलाइन इसका एग्जाम देंगे। तो ये अभी इस सेशन के लिए 2025-26 का जो सेशन है, इसके एडमिशन के लिए जो बच्चा जा रहा है तो उसके लिए ये CBT मोड में पेपर होने वाला है। तो ये थोड़ा याद है, और इसी के रूप में अपने को ध्यान भी रखना है कि इसी तरीके से एग्जाम होना है। हाँ, फॉर्म भरना 1 मार्च से फॉर्म भरना शुरू हो गए हैं और इसकी लास्ट डेट है 22 मार्च। और ये फॉर्म भरने का जो समय रहेगा, लास्ट जो आपके पास टाइम रहेगा वो 11:50 तक रहेगा, यानी कि 22 मार्च को आप 11:50 तक आप ये फॉर्म भर सकते हैं। तो आपके पास में यानी कि 1 मार्च से लेकर और 22 मार्च के बीच का समय है। तो अभी इसी समय में आपका बोर्ड एग्जाम है वो भी चल रहे होंगे, और इसी समय पे आपके एग्जाम जो है इस टाइम पीरियड में आपके बोर्ड एग्जाम चल रहे हैं। तो आप उधर भी ध्यान दे रही हैं। बस आपसे इतना सा निवेदन है कि आप घंटे 1.5 घंटे का समय निकाल करके ये फॉर्म समय से फिल कर दीजिएगा, है ना। बोर्ड एग्जाम की तैयारी के चक्कर में ऐसा ना हो कि हम उधर लगे रहें और इधर हम फॉर्म भरना ही भूल जाए, और फिर बाद में बोर्ड एग्जाम के बाद में फिर याद आएगी नहीं हमें तो CUT का एग्जाम भी देना था, उसका फॉर्म भी भरना था, और वो हम भरे नहीं क्योंकि हम बोर्ड एग्जाम की तैयारी में लगे पड़े हैं। तो बस इतना सा है कि 1 या 1.5 घंटे का जो समय लगेगा फॉर्म भरने में, आप बैठ के ना और आप इस फॉर्म को भर दीजिएगा। ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो वो जो समय जो देना है, जितना समय लगे, तो वो बैठ के ना आप आराम से 1 मार्च से 22 मार्च के बीच में फॉर्म भरा जाना है। तो आपके फॉर्म निकल ही चुके हैं तो आप समय निकाल के ना इसको भर दीजिएगा, है ना। बाद में ये ना हो कि फॉर्म भरना था, मैं रह गया, मुझे सूचना नहीं दी, मुझे सूचना नहीं लगी। और आपको सूचना लगी तो आप अपने साथी दोस्तों को इसकी सूचना उसको पास कर दीजिएगा, उनको बोल दीजिएगा एक बार कि फॉर्म निकल चुके हैं, वो फॉर्म भरना है, फॉर्म भर दीजिएगा, ताकि समय रहते आप उसको एग्जाम दे सकें। और ये जो है फॉर्म भरेंगे तो आप इसका जो फीस वगैरह जो भी है, जो वो होना है क्रेडिट कार्ड के थ्रू, या फिर मैं कहूँ कि डेबिट कार्ड है नेट बैंकिंग के थ्रू, UPI के थ्रू, आप 23 मार्च तक, मैंने कहा कि फॉर्म इतनी तारीख तक भरा ही जाना है। तो ये 11:50 तक का समय रहेगा, यानी कि अगर आप लास्ट डेट 23 मार्च को भी अगर आप फॉर्म, वो सॉरी, अगर भरते हैं तो आपके जो फीस जमा करवाने का जो समय जो दिया गया है वो आपके 11:50 से 23 मार्च तक। और करेक्शन का जो आपको टाइम दिया गया, पर्टिकुलर टाइम दिया गया 24 मार्च से लेकर के 26 मार्च के बीच में, आप वही 26 मार्च को 11:50 तक आप इसका करेक्शन कर सकते हैं। तो मैं तो ये चाहूँगा कि आप फॉर्म भरते समय पूरी जानकारी सही सही भरिएगा, है ना, कि ताकि करेक्शन का फिर अपने को वेट ही ना करना पड़े। तो देख लेना। और जब आप फॉर्म फिल करो, जब आप सबमिट करो फॉर्म को, तो फॉर्म सबमिट करने से पहले आप एक बार उसकी सूचनाएं हैं रीड कर लीजिएगा, है ना। तो गड़बड़ नहीं करनी है कहीं पर भी, क्योंकि नाम में गड़बड़ है, पिताजी के नाम में गड़बड़ करके आ जाते हैं, मम्मी का नाम, स्कूल का नाम, पता नहीं क्या क्या गलतियां कर देते हैं। तो गलतियां नहीं करनी, मिस्टेक कम से कम करनी है, ताकि आपको करेक्शन वाली विंडो पे जाना ही ना पड़े। एग्जाम के लिए सीटी अनाउंसमेंट ये आगे की बात है, अभी तो फॉर्म भरिएगा। तो फॉर्म भरने के बाद में जब सबमिट हो जाएंगे उसके बाद देखेंगे, तब आता है एडमिट कार्ड अनाउंसमेंट, वो भी उसके बाद ही होना है, तो अभी तो नहीं है। हाँ, ये आपको जरूर याद रखना है, डेट ऑफ एग्जामिनेशन आपका 22 मार्च को, यानी कि 23 मार्च के लास्ट तक आप फॉर्म को सबमिट, बल्कि फीस जमा करवाने का हो 22 तक, और लास्ट फॉर्म सबमिट करने का 23 मार्च तक। और आपका जो एग्जाम जो रहेगा ना, जितने जो एग्जाम है, अलग अलग सब्जेक्ट के एग्जाम होने, तो उनका जो टाइम है, जो डेट जो दी गई है, वो 8 मई से लेकर के और 1 जून के बीच में एग्जाम होने, क्योंकि बहुत सारी सब्जेक्ट्स के एग्जाम करवाने, तो फिर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट डेट अलग अलग होनी है। समय दिया गया आपको 8 मई से लेकर के 1 जून के बीच में, ये आपका समय रहेगा जिसमें अलग अलग सब्जेक्ट के वो चलेंगे। और अगर कोई बच्चा जो बायोलॉजी से है, और वो बच्चा जो सेल्फ स्टडी कर रहा है, किसके लिए, नीट के लिए, होंगे कई सारे बच्चे जो अपने तरीके से एग्जाम देने वाले हैं बिना किसी कोचिंग के,
या फिर अगर कोई कोचिंग पे भी जो पढ़ रहा है, जो नीट की तैयारी प्रिपरेशन कर रहा है, तो वो नीट की प्रिपरेशन वाले को पता है कि उसका जो एग्जाम है, नीट का एग्जाम है, वो 4th में है। 4 मई को नीट का एग्जाम है, और उस एग्जाम से जैसे आप फ्री होंगी तो आपको 8 मई के बाद में आपको अपने ही बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इनमें किसी भी एक सब्जेक्ट का जो जिसमें आप एडमिशन चाहते हैं उसके लिए जो आपका जो एग्जाम है सीयूटी का वो होना है। तो पहले तो अगर कोई चल रहा है तो इस पर फोकस कीजिएगा, और साथ में इसको भी, क्योंकि कोई बच्चा चाहे कि नहीं अगर नीट में नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ ही लेता हूँ मैं, तो वो बच्चा फिर ध्यान रखने, वो भी ध्यान रखना है कि अगर इधर से अगर बाय द वे आपका आप अगर रह जाते हैं तो फिर ये वाला एग्जाम आपके लिए काम करेगा। तो ये थोड़ा ध्यान रखना, आपका 4 मई का नीट का रह जाएगा, तो उसके बाद में वो जैसे ही फ्री होंगे तो आपके 8 मई से इसके एग्जाम शुरू हो जाने। तो इससे आगे तो जो भी है पेपर होने के बाद में आंसर की का जो है वो बाद में लेटर होगा। वेबसाइट ये जो दी गई है, इस वेबसाइट पे जाके ना आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। आगे तो बाद की बातें हैं, वो बाद में देखेंगे। हाँ, विशेष सूचना ये है कि मां शारदी कैरियर इंस्टीट्यूट, ये अपना जो इंस्टीट्यूट है, इसके ऊपर हम ये जो नया बैच स्टार्ट होने वाला है, और किसके लिए बेटा, ये आपके सीयूटी एग्जाम के लिए नया बैच स्टार्ट हो रहा है। जब आप बोर्ड एग्जाम खत्म कर लेंगे तो बोर्ड एग्जाम खत्म होने के ठीक एक दिन बाद में हम पहला बैच जो है वो 29 मार्च से शुरू हो रहा है, और सेकंड जो बैच है वो 1 अप्रैल से शुरू हो रहा है। तो आपके पास में लगभग महीने भर का समय मिलेगा, क्योंकि अपना जो एग्जाम होना है वो कब है, 8 मई से शुरू हो रहे हैं, 8 मई से 1 जून के बीच में। तो अपना फिर पेपर, अपना सब्जेक्ट कब है, बायोलॉजी का, केमिस्ट्री का, फिजिक्स है, वो तो अपन देखेंगे। तो फिर भी आपको ले देके ना, यानी कि 1 महीने का समय मिल रहा है। और अपना जो है इंस्टीट्यूट है वो आपको पता ही है, मुंगाजी कॉम्प्लेक्स, पावटा, जो कोटपुतली डिस्ट्रिक्ट में पड़ता ही है। तो आपके लिए आप अभी से आप एडमिशन करवा सकते हैं, और पहले आओ पहले पाओ वाली जो स्कीम है वो आपके लिए लागू रहेगी। तो एडमिशन पहले तो आपको फ़ायदा ही होगा, और विशेष रूप से आपको विशेष फ़ायदा भी दिया जाना है। हाँ, बात करते हैं आपकी फ़ीस की क्या लगने वाली, तो फीस का जरूर याद रखेंगे। जनरल कैटेगरी के लिए वो जो फीस है, यानी कि अप टू 3 सब्जेक्ट्स, ये आपके पास में 3 सब्जेक्ट जो है तब तक तो आपको कितना 1000 लगना है। और उसके बाद में यदि आप 4th प्लस 5th 3 सब्जेक्ट तो आपको लेने ही लेने, वो तो भरने ही भरने हैं। उसके बाद में यदि आप कोई चौथा सब्जेक्ट और पांचवा सब्जेक्ट लेना चाहें, जैसे कोई बच्चा है बायोलॉजी का बच्चा है तो उसके पास 3 सब्जेक्ट है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, कि इन तीनों में से किसी एक से वो ग्रेजुएशन करना चाहे, लेकिन फिर भी चाहे कि नहीं मुझे इसके अलावा भी कोई ऑप्शन ले सकता हूँ, ऑप्शन हो सकता है हिंदी इंग्लिश का, तो फिर उसके पास में चौथा और पांचवा सब्जेक्ट जब वो चूज करेगा, तो फिर 1,000 के बाद में जनरल वाले के लिए 1,000 रुपए के बाद में, अब वो अगर एक सब्जेक्ट ऐड कर रहा है तो 400 अतिरिक्त और देना पड़ेगा, और दूसरा भी ऐड कर रहा तो फिर 400 एक बार फिर देना पड़ेगा। यानी कि प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए आपको 400 करके फिर से देने हैं। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 900 रुपये है, और पर सब्जेक्ट जो आप एडिशनल सब्जेक्ट आप ऐड करने वाले तो 375 रुपये उसका एक्स्ट्रा लगेगा। SC ST PWD और ये जितने भी हैं इन सब के लिए 800 रुपये फीस होने वाली है, और जो एडिशनल जो पेपर जोड़ा जाएगा उसका 350 रुपये रहेगा। ये फीस का एक बार देख लेना, जनरल वाले हैं 1000 रुपये है, ओबीसी वालों के लिए 900 रुपये है, SC ST वालों के लिए 800 रुपये, और यहाँ पर पेपर जो आप ऐड कर रहे हैं एक्स्ट्रा वो 400, 375 और 350। टोटल सब्जेक्ट यानी कि जहाँ आपकी जो ये जो एग्जाम होने वाला है इसकी कुछ जानकारी, नॉर्मल जानकारी बताता हूँ मैं। ये अपने पास में 13 लैंग्वेजेज है, 23 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट है, और एक जनरल एप्टीट्यूड का टेस्ट है। तो टोटल सब्जेक्ट अपने पास में ले देंगे ना, ये होने वाले कितनी 13 लैंग्वेज है, इनके लिए होगा 23 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट है, और एक आपका जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट रहेगा। मीडियम की बात करें तो आप ये जो एग्जाम होने वाला है, मैंने कहा ये जो एग्जाम है सेंट्रल कॉमन सेंट्रल यूनिवर्सिटी टेस्ट, ये किसी एक स्टेट का नहीं है, ये पूरे भारत देश के जितने स्टेट है सब पे लागू होता है, सभी यूनिवर्सिटी में जो बढ़िया यूनिवर्सिटी है उनमें लागू होता है। तो फिर किसी भी स्टेट का बच्चा किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ने लायक है, और वो पढ़ेगा तो सीधी सी बात है सबकी लैंग्वेज अलग अलग है। हम डाइवर्स, हमारा इंडिया है तो डाइवर्स है, तो फिर इसमें लैंग्वेजेस वो भी अलग है। तो 13 लैंग्वेजेस है, आप इन लैंग्वेजेस जो भी आपकी जो जो आप जानते हैं उस लैंग्वेज में आपका ये पेपर होना है। अगर कोई बंगाली जानता तो बंगाली में आप पेपर दे सकते हैं, कोई हिंदी में जानता तो हिंदी, और पंजाबी में जानता तो पंजाबी में। और ये सारे के सारे हैं कि मलयालम है, मराठी है, तमिल, तेलुगु, उर्दू, इन सब में आप, ये आपका पेपर का मोड रहेगा। बात कीजिए ये लैंग्वेज सब्जेक्ट है, तो लैंग्वेज टू बी टेस्टेड थ्रू रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन बेस्ड। मैंने कहा कि आपका जो सब्जेक्ट जो इसका लैंग्वेज वाला रहेगा, तो लैंग्वेज में आपकी कॉम्प्रीहेंशन जो बेस्ड जो डिफरेंट टाइप ऑफ पैसेज हैं, फैक्चुअल लिटरेरी है, नरेटिव है, लिटरेरी एप्टीट्यूड है, और उसके बाद में वोकेबलरी है, इन सब को लेके ये आपका सिलेबस रहने वाला है।
लैंग्वेज के लिए बोला मैंने, लैंग्वेज के जो पेपर में जो सिलेबस रहेगा वो ये रहेगा। फिर डोमेन स्पेसिफिक बात की जाए, वो आपका एनसीईआरटी का जो सिलेबस वो रहेगा, यानी कि आपका 12th, जैसे मैं बात करूँ बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ, और यदि कोई बच्चा अगर आर्ट्स से है तो वो अपना हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल है, ठीक है, वो उन सब की बात करें। तो आपका जो 12th क्लास में जो आपका सब्जेक्ट रहा था, जो सब्जेक्ट आपने पढ़े थे, जो 3 आपने स्पेसिफिक सब्जेक्ट जो भरे हैं, वो स्पेसिफिक सब्जेक्ट जो सब्जेक्ट है उनके आपका सिलेबस रहेगा, उनसे बाहर का नहीं है। अगर किसी कोई बच्चा बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स दे रहा है तो उसका बायो का 12th क्लास का बायो का, 12th क्लास केमिस्ट्री, फिजिक्स, इनकी बुक का वो सिलेबस रहेगा जो सिलेबस बुक में लिखा गया है। और जनरल एप्टीट्यूड में ये जो अपने पास में जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट है, इसमें जनरल नॉलेज है, करंट अफेयर है, जनरल मेंटल एबिलिटी है, न्यूमेरिकल एबिलिटी है, क्वांटिटेटिव रीजनिंग है, और बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्टेज है, ठीक है, अरिथमेटिक, अलजेब्रा है, ज्योमेट्री है। तो ये सारे के सारे आपकी ये रहने वाले हैं, इनसे आपका जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। लैंग्वेज में ये सब रहेगा सिलेबस में। सिलेबस आपका जो डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट है, जैसे मैंने कहा आपने जो चूज किए थे 3 सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, जिनसे आप किसी एक से आप ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, तो आपका 12th बेस्ड जो रहेगा वो आपका सिलेबस रहेगा। चॉइस ऑफ टेस्ट पेपर की बात करें तो कैंडिडेट में चूज अप टू मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट, यानी कि मैक्सिमम, मैंने अभी कहा कि आप मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। आपके पास 3 तो रहेंगे रहेंगे, 3 तो चूज करनी है, और इसके अलावा आप टोटल 5 सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं, ठीक है, ये आपको याद रखेगा। और लैंग्वेज एंड जनरल एप्टीट्यूड जो टेस्ट है वो इरेस्पेक्टिव ऑफ द सब्जेक्ट ऑप्टेड क्लास 12, जो 12th क्लास है उसके अकॉर्डिंग ही रहेगा। टोटल क्वेश्चन जो है वो याद रखना 50 क्वेश्चन होंगे इस टेस्ट पेपर में, जो भी पेपर होगा। जैसे बायो में 50 आने, केमिस्ट्री में फिजिक्स आने, बायो में मैथ सॉरी केमिस्ट्री में 50 आने, और ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी, जितने क्वेश्चन है सब कंपलसरी होंगे करने के। ड्यूरेशन आपका है वो 60 मिनट का रहेगा पर पेपर, 50 क्वेश्चन, मिनट आपको मिलेंगे 60, 1 घंटे का समय रहेगा। और शिफ्ट जो है, शिफ्ट आपको बता दिया जाएगा जब आपका एडमिट कार्ड अनाउंस होगा, तो बता दिया जाएगा कौन सी शिफ्ट में आपका पेपर है। एलिजिबिलिटी की बात की जाए तो नो एज लिमिट। अगर आपने 3 साल पहले भी अगर 12th की थी और आज अगर आप सीयूटी का एग्जाम देना चाहें तो आप दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो 12th क्लास जस्ट पास हुआ उसी को एग्जाम, वही एग्जाम दे सकता है। अगर आपने 3 साल पहले अगर 12th क्लास पास की थी, किसी कारण से आप तैयारी कर रहे हैं, किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए, और अब चाहते हैं कि नहीं मुझे सेंट्रल में से मुझे किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ने चला जाना चाहिए या हायर एजुकेशन जाना चाहिए, तो तब भी आप एग्जाम दे सकते हैं। ये नहीं है कि 12th पास होते ही आप इस एग्जाम को दे रहे हैं, आप पहले 12th पास कर चुके हैं तो भी आप इस एग्जाम को दे सकते हैं। और बच्चा है वो 12th पास होना चाहिए, या इसके इक्विवेलेंट कोई एग्जाम है वो आप ये पास हो चुका है, या फिर फिलहाल अपीयरिंग में है, जो अभी जो एग्जाम दे रहा है, जो देगा बोर्ड एग्जाम देने वाला है, तो वो इसमें अपीयर होंगे, ठीक है, जो 2025 के जो एग्जाम में होने वाले हैं, और जो पहले पास हो चुके हैं। मैंने कहा ना, आपने अगर 2 साल पहले पास किया तो भी, 3 साल पहले पास किया तो भी एग्जाम दे सकते हैं, और अभी आप 12th क्लास का एग्जाम देने वाले हैं, आपको तो देना ही देना है। उसके बाद में लिस्ट ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशंस, फाइनल एग्जामिनेशन 10+2 सिस्टम पे है, इंटरमीडिएट ये आपके पास में सारे रहेंगे, और 2 ईयर कोर्स ऑफ जॉइंट सर्विस विंग ऑफ द नेशनल डिफेंस एकेडमी, है ना। तो ये जितने भी हैं ये आपके क्वालिफाइंग एग्जाम है, तो इन एग्जाम्स में आप क्वालिफाई होने चाहिए, तो आप वहाँ पे फॉर्म, तो ये आपके पास में ये जितने भी हैं वो एक बार पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा। अब एग्जाम्स को आप क्लियर कर चुके हैं तो आप इस एग्जाम को दे सकते हैं कि सीयूटी एग्जाम को आप देने के लिए एलिजिबल है। और ईयर ऑफ एवरेज क्वालिफाइंग एग्जाम फॉर द ईयर ऑफ अपीयरेंस ऑन 12th क्लास, इक्विवेलेंट एग्जाम, रेलेवेंट कंडीशन ऑफ यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशंस, ये आपके अलग अलग रहेगा। कोई भी यूनिवर्सिटी है वो आपको टर्म और कंडीशन देगी अपने अकॉर्डिंग, क्योंकि पेपर तो एक ही होना है सबका, बट प्रत्येक यूनिवर्सिटी जो बच्चों को एडमिशन देने वाली है उसके अपने खुद कुछ रूल रेगुलेशन होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग वो डिमांड करता है कि नहीं अपने पास में सारी चीज़ें होनी चाहिए, बच्चे के पास में ये सब शर्तें होनी चाहिए। तो वो शर्तें एक बार यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, ठीक है। अलग अलग यूनिवर्सिटी में जिसमें आप चाहते हैं कि नहीं मैंने तो ये 4 या 5 यूनिवर्सिटी चूज कर रखी है, मुझे तो इन्हीं में सिलेक्शन लेना, मुझे तो इन्हीं में जाना है, फिक्स कर रहा है कि मुझे यही पढ़ाई करनी है, तो फिर आप एक बार उन यूनिवर्सिटीज को टर्म और कंडीशन से एक बार वो पढ़ लीजिएगा कि वो आपसे क्या मांग रहा है, ठीक है। तो ये आपका रहेगा। और मैंने कहा कि अभी आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी में लगे पड़े हैं और आप बड़े सीरियस होकर लग रहे होंगे, आशा करता हूँ कि आप बहुत अच्छी मेहनत भी कर रहे होंगे। तो इस एग्जाम को, इस फॉर्म भरने का है ना, उसको ध्यान से नहीं निकालना है, समय से फॉर्म भर दीजिएगा, उसके बाद अपनी पढ़ाई करते रहिएगा। फॉर्म भरने के बाद, और मैंने कहा कि जब फॉर्म भरें तो फॉर्म भरते समय आप मिस्टेक्स पहले चेक कर लीजिएगा कि कहीं कोई गलती तो नहीं है,
क्योंकि आप एक बार गलती कर देंगे फिर आप फिर प्रेशर में रहेंगे नहीं, मैंने गलती कर दी, अब सुधार कब किया जाएगा। आपको विशेष पर्टिकुलर टाइम दिया गया है 24 to 26 का, बट फिर भी आप गलती नहीं करें तो बेहतर रहेगा। और आप इस एग्जाम में तैयारी में लगे रहें। मैंने कहा 12th एग्जाम देना है, 12th के बाद में नीट का भी देना है, दे के देखिएगा। अगर कोई अभी अपीयरिंग में है तो देना है। और ये वाला एग्जाम है जिसको कन्फर्म का है कि मुझे नीट वाली साइड नहीं जाना या किसी और सब्जेक्ट की साइड नहीं जाना, तो फिर आप यहाँ जाइएगा। और अगर जा रहे हैं तो फिर अच्छी तैयारी करके जाइए। और मैंने कहा कि इस तैयारी में हम आपके सहयोगी होने वाले हैं। कौन सा वाला? मैंने कहा कि हम इसके लिए हमारा नया बैच शुरू होने वाला है। मैंने कहा पहला बैच जो रहेगा वो 29 मई से शुरू होगा, और दूसरा जो सेकंड बैच है वो 1 अप्रैल से शुरू हो रहा है। तो इसके लिए मैंने कहा कि आप पहले ही आप एडमिशन करवा सकते हैं। नंबर दिए गए हैं, आप इस नंबर पे कॉल कीजिएगा, एडमिशन करवाइएगा। और मेरी तरफ से मेरी तरफ से मैंने कहा जब आप बात करें ये नाम अनाउंस करना कि प्रदीप सर की तरफ से हैं, तो आपको मैंने कहा आपको स्पेशल क्या मिलेगा बेटा, वो ऑफर मिलेगा, ज्वाइन कीजिएगा, तैयारी करते रहिए। और 12th क्लास के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक, अच्छा कीजिए। धन्यवाद।